नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली में फिलहाल भाजपा की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है, यानी चारों तरफ जो अवैध कॉलोनियां थी, अवैध बस्तियां थी, उन पर बुलडोजर एक्शन जारी है। तो ऐसे में इससे पहले की जो सरकार थी, जो 11 साल तक दिल्ली पर काबिज रही, उसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसे नटवर लाल भी कहा जाता है, दिल्ली का ठग भी कहा जाता है, तो वो व्यक्ति शासन करता है। दिल्ली शराब घोटाले में जेल काट कर आया। उसका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल काट कर आया और उसका पीडब्ल्यूडी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल काट कर आया। लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल काट कर आया था। तो आज सत्येंद्र जैन को एसीबी ने समन किया हुआ था और आज सत्येंद्र जैन एसीबी के दफ्तर पहुंचा, उस केस में पहुंचा जिस केस में ये भ्रष्टाचारी लोग अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति बताया करते थे। यानी स्कूलों में जो कमरे बनाने के लिए टेंडर निकाले गए थे, उसमें सीधे सीधे 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला सामने आया है। सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसने की यह जांच की है और अब पूछताछ एसीबी कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को 9 जून को तलब किया गया है। तो इनका मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद से दिल्ली से फरार हो गया और अपने आप को दिल्ली का बेटा बताया करता था। लेकिन सत्येंद्र जैन जब आज एसीबी मुख्यालय पहुंचा तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपके पास जवाब तैयार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। तो सत्येंद्र जैन का वही घिसा पिटा डायलॉग जो पूरी आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाजपा वाले हमें फंसा रहे हैं। हमने जितना काम दिल्ली में किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, तो आज ये लोग हमें जांच करवा कर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सत्ता में थे, जब भी यही डायलॉग बोलते थे, और आज ये सत्ता से बाहर हैं, जब भी यही डायलॉग बोल रहे हैं। आज ये लेकिन ये आरोप नहीं लगा सकते कि इन्हें कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो जाओ तो जांच रुक जाएगी। पहले ये कहते थे, मनीष सिसोदिया जिस दिन पहली बार सीबीआई के मुख्यालय गया था तो बाहर आने के बाद कहने लगा था कि सीबीआई वाले मुझसे कह रहे थे भाजपा में शामिल हो जाओ, तुम्हें मुख्यमंत्री बनवा देंगे और तुम्हारे खिलाफ जो आरोप हैं वो भी हट जाएंगे। तो इतने बड़े ड्रामेबाज, नौटंकीबाज ये लोग किस तरह से दिल्ली को लूटते रहे। जो कमरा 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का इन्होंने टारगेट रखा था, टेंडर निकाला था, उस कमरे पर 75 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। दोयम दर्जे का कमरा बनवाया गया और जो फंड की निकासी की गई वो अपने चहेते ठेकेदारों को दी गई। अपने ठेकेदारों को आम आदमी पार्टी ने टेंडर दिए और आज जब एसीबी ने सवाल पूछने शुरू किए तो सत्येंद्र जैन कहता है कि ये तो सरकार का फैसला था, इसमें मेरा हाथ नहीं है। यानी कि सरकार
अरविंद केजरीवाल। तो सत्येंद्र जैन ने साफ साफ कहा है, मेरे से जो कहा गया मैंने तो वही किया। जब एसीबी ने ज्यादा सवाल दागने शुरू करे तो सत्येंद्र जैन कहता है, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। एसीबी ने एक सवाल किया, क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिनको टेंडर दिए गए? तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि मुझे उस वक्त की बातें याद ही नहीं हैं। ऐसा ये ड्रामा जब इसकी जांच चल रही थी मनी लॉन्ड्रिंग की और शराब घोटाले की, इससे पूछताछ करने ईडी पहुंची थी, यही नौटंकी सत्येंद्र जैन ने उस वक्त भी की थी। इसने उस वक्त कोरोना का बहाना लिया था कि मुझे कोरोना हुआ था और मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है। तो आज तो ये व्यक्ति फिट फॉर है, तो आज ये गजनी क्यों बन गया कि इसको याद नहीं है? लेकिन इसने एक वक्तव्य जो दिया कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार बजट को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, और ये सरकार का फैसला था, अरविंद केजरीवाल का फैसला था। तो सीधे सीधे इसने अपना वक्तव्य अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा में क्रांति की बात किया करता था, न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया और अपनी फोटो छपवाता था कि दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति हो गई, तो वो क्रांति भ्रष्टाचार की क्रांति थी। पैसे देकर एड छपवाना इनकी पुरानी आदत थी। 550 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली का हुआ करता था विज्ञापनों का, लेकिन मीडिया इनकी कोई पोल पट्टी नहीं खोलती थी। मीडिया के कैमरे सुबह 10 बजे इनके चेहरों की तरफ होते थे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। 11 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। ये लोग सिर्फ अपने बारे में गुणगान करते रहे और चोर दरवाजे से घोटाला करते रहे। एक आम आदमी जब मकान बनाता है तो वो मीडियम दर्जे का मकान बनाएगा 3-4 कमरों का, तो 75 लाख रुपए में तैयार सेट हो जाता है। इन्होंने एक कमरे पर 75 लाख रुपया खर्च किया है। तो ये किस तरह का घोटाला है? और सारे सबूत सीवीसी और एसीबी जुटा चुकी हैं, ठेकेदारों के बयान दर्ज कर चुकी हैं। जब ठेकेदारों की धरपकड़ शुरू होगी, सत्येंद्र जैन की धरपकड़ होगी और सिसोदिया की धरपकड़ होगी, तो केजरीवाल कहां तक बचेगा? क्योंकि सरकार का मुखिया तो केजरीवाल था। इसने भ्रष्टाचार के नायाब तरीके ढूंढ निकाले थे। इसने टेंडर में कोई घोटाला नहीं किया, टेंडर तो 25 लाख रुपए तक का ही निकाला, लेकिन बाद में कैबिनेट की बैठक बुलाकर बजट को बढ़ा दिया। बैठक भी नहीं बुलाई, सिर्फ इसने मौखिक आदेश दिया, क्योंकि इसके पास तो स्वयं कोई विभाग नहीं था। ये मौखिक आदेश करता था और सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आतिशी तुम हिलाते हुए वो कार्य कर देते थे। तो ये व्यक्ति किस तरह से फ्रॉड करता था, किस तरह से इसने घोटाले किए हैं, वो नायाब तरीके हैं। पहले घोटाले हुआ करते थे टेंडरों में, लेकिन इसने टेंडर में कोई घोटाला नहीं किया। जब इसने बजट को बढ़ा दिया तो उसका टेंडर प्रकाशित ही नहीं किया। वो टेंडर भी इसे प्रकाशित करना चाहिए था। और मजे की बात यह है, जो फंड रिलीज किया गया, जो ठेकेदारों को वितरित किया गया, वो फंड 75 लाख रुपए प्रति कमरे का है। और जब उसकी जांच हुई तो निर्माण 25 लाख रुपए से भी कम का पाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति या इसकी पार्टी और इसके जो सिपा सलार हैं, और सत्येंद्र जैन तो इसका अकाउंटेंट है एक तरीके से। जो कंपनियां सत्येंद्र जैन ने कोलकाता में बनाई थी,
जिसमें जेल में रहकर आया ये महाशय, किस तरह से मसाज करा रहा था जेल के अंदर। तो ये व्यक्ति आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी के नाम पर काला धब्बा है। आज केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में लगे हुए हैं, पंजाब का माल पानी खा रहे हैं, लेकिन अपने आप को आम आदमी कहते हैं। 16-16 गाड़ियों की एस्कॉर्ट लेकर चलता है अरविंद केजरीवाल पंजाब में, कोई पूछने वाला नहीं है। और दिल्ली की जनता, जिसने 3 बार इसको मुख्यमंत्री बनाया, आज अरविंद केजरीवाल ढूंढे दिल्ली में नहीं मिलता। और अभी तो ये दिल्ली शराब घोटाले के बाद पहली सीढ़ी है कि इसकी जांच शिक्षा विभाग में चल रही है। दिल्ली जल निगम का, जल बोर्ड का जब घोटाला खुलेगा तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इसने नए पाइप की जगह पुरानी पाइप लाइन ही बिछवा दी थी और पानी आना तक बंद हो गया था। दिल्ली में किस तरह से पानी की किल्लत और त्राहिमाम होता है। टैंकरों में घोटाला, टैंकर माफिया केजरीवाल को किस कदर पैसा दिया करते थे कि केजरीवाल पानी की सप्लाई ना करे और पानी की सप्लाई टैंकरों से हो। तो अब 2000 करोड़ के घोटाले में त्रिमूर्ति साफ साफ फंसती हुई नजर आ रही है। चूंकि दिल्ली शराब घोटाला तो ईडी और सीबीआई को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तरह तरह के जांच करके सबूत जुटाने पड़े, लेकिन शिक्षा विभाग के कमरे तो वहीं के वहीं खड़े हैं, कभी भी उनकी जांच की जा सकती है। जो इसने लैट्रिन बाथरूम बनवाए वो 5 लाख रुपए का खर्चा बताकर 25-25 लाख रुपए की निकासी की गई है, ठेकेदारों को दिए गए हैं। तो किस तरह का यह घोटाला करता है व्यक्ति, और आज पंजाब सरकार के मजे लूट रहा है। ये जनता को सोचना चाहिए और केंद्रीय सरकार को, जजों को, जुडिशरी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, भले ही वो राजनीति करते हों। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।